नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, छत्तीसगढ़ से। इस वक्त की बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर ईडी की छापेमारी। इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, रायगढ़ में कलेक्टर रानू साहू के घर पर ईडी ने छापेमारी की है। और आपको बता दें कि सुबह 5 बजे से ही यह छापेमारी चल रही है। बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायत पर ईडी की टीम पहुंची। रायगढ़ के गांजा चौक निवासी नवनीत तिवारी के घर में भी छापेमारी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगह पर ईडी की इस समय छापेमारी चल रही है। रायपुर के देवेंद्र नगर में सीए विजय मालो, रायगढ़ कलेक्टर रानू साहू के रायगढ़ स्थित निवास पर छापेमारी चल रही है। इसके अलावा महासमुंद में अग्नि चंद्राकर और अनुपम नगर रायपुर स्थित सूर्यकांत तिवारी माइनिंग हेड आईएएस जेपी मौर्य के रायपुर स्थित आवास में भी इस समय छापेमारी चल रही है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें छत्तीसगढ़ से, जहां पर ईडी इस समय लगातार छापेमारी कर रही है और कई जगहों पर यह छापेमारी चल रही है सुबह 5 बजे से ही। तो छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कई जगहों पर इस समय ईडी की छापेमारी चल रही है। और चलिए बात करते हैं सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की। आज उनके पैतृक गांव सैफई में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सोमवार की सुबह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका निधन हो गया था। वह पिछले लंबे समय से बीमार चल रहे थे। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। दोपहर बाद 3 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर अब से कुछ देर बाद 10 बजे सैफई मेला ग्राउंड के पंडाल में रखा जाएगा। मुलायम सिंह के पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए सैफई में लोग बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से पहुंच रहे हैं। दोपहर 3 बजे उन्हें मुखाग्नि दी जाएगी। नेताजी की मौत की खबर मिलते ही पूरे देश में शोक की लहर छा गई। मुलायम सिंह के निधन के बाद सैफई में गम का माहौल है। तो तस्वीरें सैफई की ही हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मुलायम सिंह के आवास के बाहर आप देखें तो भारी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि अंतिम दर्शन के लिए लगातार लोग पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। और आपको बता दें कि कई राजनीतिक हस्तियां जो हैं वो भी सैफई पहुंचने वाली हैं। आज अंतिम संस्कार किया जाएगा मुलायम सिंह यादव का। दोपहर 3 बजे उन्हें मुखाग्नि दी जाएगी। कल सुबह उनका निधन हो गया। मेदांता के गुरुग्राम में लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था और कल निधन की ये खबर आई और उसके बाद पूरे राजनीतिक जगत में शोक की लहर छा गई। तो एक युग का अंत हुआ है उत्तर प्रदेश की सियासत में। मुलायम सिंह यादव का जाना बहुत बड़ी क्षति है उत्तर प्रदेश के लिए। तो इस वक्त सैफई से हमारी सहयोगी निदा अहमद हमारे साथ जुड़ रही हैं। निदा, बस कुछ समय का और इंतजार है जब पार्थिव शरीर रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। किस तरीके की तस्वीरें वहां इस समय देखने को मिल रही हैं सैफई में? बिल्कुल, आज अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। 3 बजे मुखाग्नि दे दी जाएगी। लेकिन इस वक्त जो हम मौजूद हैं, हम सैफई के चौराहे पे बाहर थोड़ा सा हम आ गए हैं उस जगह से, उस पंडाल से, सैफई पंडाल से, क्योंकि मैं आपको सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर दिखाना चाहूँगी कि कैसे पूरा सैफई जो है वो इस वक्त छावनी में तब्दील है। क्योंकि अगर आप मेरे पीछे देख पाएंगे तो देखिए, क्योंकि आज यहाँ पर कई VIP मोमेंट जो है वो होने हैं और लिहाजा इस वजह से अंतिम दर्शन को लोग जो है वो उमड़ रहे हैं मुलायम आवास पर। लेकिन इसके अलावा बाकी और भी जगह पर अगर आप देखेंगे तो
आइए जरा ऊपर जी, मैं चाहूंगी कि आगे आके आपको एक बार सुरक्षा व्यवस्था का जायजा मैं दिखाना चाहूंगी कि आप जहां भी देखेंगे, मेरे आगे देखेंगे आप, अगर मेरे पीछे देखेंगे आप, तो सब जगह आपको यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आएगा। देखिए जगह जगह पर, चप्पे चप्पे पर यहाँ पर लगातार गाड़ियों का मूवमेंट जो है वो, गाड़ियों वाहनों की आवाजाही जो है वो जारी है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैफई पहुंचेंगे, यहाँ पर आज राजनाथ सिंह पहुंचेंगे, इसके अलावा राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचेंगे। प्रियंका गांधी को लेकर के अभी कुछ क्लियर नहीं है, प्रियंका गांधी भी अपने भाई राहुल गांधी के साथ आ सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव यहाँ पर पहुंचेंगे, तो लिहाजा वीआईपी मूवमेंट है, उसकी वजह से यहाँ पर देखिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है, यहाँ पर सब लोग खड़े हैं यहाँ पर, और कोई भी चूक ना हो उसका खास ख्याल जो है वो रखा जा रहा है यहाँ पर। तो सभी लोग पहुंचेंगे और 10 बजे सैफई के मेला ग्राउंड में मुलायम सिंह का पार्थिव शरीर जो है वो रखा जाएगा, और नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर आपको बताएं कि सैफई मेला ग्राउंड के पंडाल में रखा जाएगा। और इसके बाद मुलायम सिंह के पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए सैफई में लोग जो है, जिस तरीके से रात से ही, जब से उनका पार्थिव शरीर यहाँ पहुंचा है, लोगों का आने का जो सिलसिला है वो अभी तक थमा नहीं है। बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से तमाम लोग जो है वो आ रहे हैं, और दोपहर 3 बजे उन्हें मुखाग्नि दी जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं। तो सपा संरक्षक मुलायम सिंह के अंतिम दर्शन के लिए कई राजनीतिक दलों के दिग्गज भी सैफई जो है वो पहुंच रहे हैं, और लिहाजा आप सुरक्षा के लिहाज से देख सकते हैं कि चप्पे चप्पे पर इस वक्त पुलिस की तैनाती है। यहाँ पर तमाम आला अधिकारी सड़कों पर यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि आपको हम बताएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आएंगे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पर आएंगे, इसके अलावा बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहाँ आएंगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ कई केंद्रीय और प्रदेश स्तर के मंत्रियों के अंतिम संस्कार में शामिल होने की बात सामने आ रही है कि कई लोग जो है वो आज यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पर शामिल होंगे। तो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है इस वक्त, और कोई भी इस वक्त ये नहीं चाहता कि किसी भी सुरक्षा में चूक हो। लिहाजा आप देखेंगे अगर तो अलग अलग जिलों से लोग तो आ ही रहे हैं, उसके अलावा पुलिस का मूवमेंट भी यहाँ पर, सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद हमें नजर आ रही है। अभिषेक, निदा, एक और चीज, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने की व्यवस्था वहां पे की गई है, पुख्ता की गई है। अगर प्रशासनिक अधिकारियों से भी आप बात करके समझें, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट रहने वाला है यहाँ पे, तो किस तरीके से रूट प्लान किया गया है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश से लोग पहुंच रहे हैं उन्हें कंट्रोल करना है, क्योंकि भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं वहां अंतिम दर्शन करने के लिए मुलायम सिंह के। तो किस तरीके से प्लानिंग की गई है? हाँ बिल्कुल, मैं कोशिश करती हूँ किसी से बात करने की, अगर कोई हमसे बात करना चाहिए। यहाँ पर सब लोग मौजूद है, दरअसल सब लोग अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन फिर बस सर कैसी तैयारियां हैं और रूट वगैरह कैसे डाइवर्ट किया गया है? पूरा एकदम प्रभारी हमारे बताएंगे इसके बारे में, मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, तो ये प्रभारी जी यहाँ पर है, वो उनसे बात करते हैं जी। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते सर, कैसे पूरा इंतजाम कर रहे हैं, क्योंकि आज वीआईपी मोमेंट है यहाँ पर, सब कैसे रूट वगैरह डाइवर्ट किया गया है? रूट वगैरह ये रास्ता पंडाल की तरफ जाता है, तो यहाँ पे गाड़ियाँ रोकी जा रही हैं, किसी को एंट्री नहीं दी जा रही है, क्योंकि आगे जाम लग जाएगा इसलिए। और बाकी हम दूसरे थाने से आए तो ज़्यादा जानकारी हमें है नहीं, आज ड्यूटी लगी है हमारी। अच्छा, आप लोग ड्यूटी पे यहाँ पर अपना ड्यूटी निभा रहे हैं। देखो कई लोग हैं यहाँ पर जो अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, लेकिन क्योंकि अलग अलग थानों की पुलिस जो है वो यहाँ पर बुलाई गई है, तो अभी फिलहाल इनकी ड्यूटी इतनी है कि जो अंदर सैफई पंडाल की तरफ जाने के जितने रास्ते थे उन रास्तों को यहाँ पर बैरिकेड लगा करके रोक दिया गया है, ताकि कोई और भी जो गाड़ियाँ हैं जो चेकिंग के बिना आगे नहीं जा पाए। आप अगर पीछे देखेंगे मेरे, तो पूरा आपको और भी ज़्यादा तादाद में लोग जो है यहाँ पर नजर आएंगे। पूरी पुलिस मुस्तैद है यहाँ पर, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर है, अलग अलग थानों की पुलिस जो है यहाँ पर बुलाई गई है। सर कैसी व्यवस्था फिलहाल अभी आप लोगों की तरफ से यहाँ? सर अभी बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है, और हम लोग आगरा से बुलाए गए हैं, और अभी व्यवस्था ड्यूटी लगवाई जा रही है, शाम को बताई गई, तुरंत अभी हम लोग आए हैं। ठीक है, देखिए तो लोगों का मूवमेंट भी लगातार जारी है यहाँ पर। आइए कुछ लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से आए? संभल से। संभल से जी, डिस्ट्रिक्ट संभल से। तो संभल तो मुलायम सिंह यादव का गढ़ रहा है, पिछले 30 साल से समाजवादी पार्टी का विधायक है वहाँ। उनका ये गढ़ रहा है। हम गुन्नौर तहसील डिस्ट्रिक्ट संभल से हैं। मेरा नाम बिट्टू कश्यप है, जिला पंचायत सदस्य हूँ। हमारी गुन्नौर संभल बदायूं में बहुत ज़्यादा नेताजी ने विकास कराए थे। हमारे यहाँ पुल बनवाया गंगा जी का, गन्ना मिल बनवाया, और हमारे यहाँ बिल्कुल सड़कें नहीं हुआ करती थी 2002 से पहले।
तो 2002 की जब सरकार बनी थी नेताजी की, तो उन्होंने बहुत सारी सड़कें बनवाई। कोई गांव ऐसा नहीं छोड़ा जहां की सड़क ना बनवाई हुई नेताजी ने, क्योंकि वो धरती पुत्र मुलायम सिंह हैं और वो किसानों के नेता थे, किसानों के मसीहा थे, गरीबों के, अल्पसंख्यकों के, पिछड़ों के, सभी के नेता थे। क्योंकि उनसे बढ़िया नेता इस भारतवर्ष में हमें कोई अच्छा नेता नहीं लगा। वो बहुत ही अच्छे किसानों के नेता थे, गरीबों के मसीहा थे। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। कहाँ से हैं आप सब? मैं कन्नौज से मैडम, मेरा नाम मुकीम खान है और मुझे तो लगता है कि शायद ही है जो धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी की कोई कमी पूरी कर पाए। लेकिन मुझको पूरा कॉन्फिडेंस है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को, क्योंकि वो विकास की गंगा अगर कोई बहा सकता है, उत्तर प्रदेश में अगर कोई मुख्यमंत्री का अच्छे से काम कर सकता है, ये किसी से छुपा नहीं है। फॉरेन में भी लोगों ने तारीफ़ की है, अपना लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे देखिए आप, विदेशों में इसकी तारीफ़ होती है। और रही बात धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी, हम लोगों के दिल में हमेशा बसते थे और हम लोग हमेशा उनको याद करेंगे। तो मुलायम सिंह की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता है, लेकिन यकीन उनके अब बेटे अखिलेश यादव पर जताया जा रहा है कि अब जो उनकी कमी जो है, तो वो जो उनका सपना अधूरा रह गया है, उनका वो सपना उनके बेटे अखिलेश यादव पूरा करेंगे। आप कहाँ से हैं? कन्नौज से रामनिवास यादव। हमारे यहाँ भी माननीय जी ने मेडिकल कॉलेज से लेके पैरा मेडिकल कॉलेज, नदी और गंगा जी में पुल बनाने का बहुत काम किया। किसानों, मजदूरों, दलित सबको एक साथ लेके अपने दिल में बस गए। सब किसान, दलित, मजदूर, नौजवान, महिलाओं सबके दिल में उन्होंने जगह बना ली नेताजी ने। नेताजी की जो कुछ कहा जाए वो सब थोड़ा है। उन्होंने जो किया है सबके लिए किया है, ज़मीन से लेके आसमान तक। नेताजी का सिर्फ देश में दो ही लोगों का खिताब मिला है, या तो डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस जी को या माननीय मुलायम सिंह यादव जी को नेताजी का खिताब मिला। कितनी बड़ी बात कही यहाँ पर, और ये हकीकत भी है। इस हकीकत से कोई भी जुटला नहीं सकता कि नेताजी का खिताब दो ही लोगों को मिला है, चाहे आज़ादी से पहले की बात कर लें, आज़ादी के बाद की बात कर लें। एक सुभाष चंद्र बोस नेताजी और दूसरे मुलायम सिंह यादव, जिनको सब नेताजी नेताजी कहकर बुलाते थे। बहुत कद्दावर नेता है, लेकिन ये खिताब हर किसी को नहीं मिला है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। आप कहाँ से हैं? बांदा से हैं। बांदा मादा से। कैसे याद कर रहे हैं आज नेताजी को? नेताजी को बहुत याद कर रहे हैं, क्योंकि नेताजी की से हम मिले थे जो है 1996 में दिल्ली में मिले थे। नेताजी की याददाश्त बहुत तेज थी और एक बार मिल लेते थे जिनसे जो है तो दोबारा ज़रूर पहचान जाते थे कि आप कहाँ से थे। ये इस तरह नेताजी बहुत याद आएंगे। तो ये वजह है कि लोग उनके साथ जुड़ते चले गए और कारवा बनता चला गया, क्योंकि जब खुद वो एक बार किसी से मिलिया करते थे तो वो भूलते नहीं थे। उनके बारे में एक चीज़ और अभिषेक हमें यहाँ पर पता चली कि अगर किसी से, जैसे कि अभी इन्होंने भाई साहब ने जिक्र किया कि एक बार मिल लेते तो भूलते नहीं थे, लेकिन अगर वो आपसे जब भी दोबारा मुलाकात करते थे या कोई उनसे पहले मिल लेता था, कोई अगर फ़ोन भी करता था, तो उनकी तीन चीज़ें पहली बार होती थी। सबसे पहला कि कैसे हो आप, दूसरा कि अगर आप जहाँ ठहरे हो वहाँ आपकी ठहरने की व्यवस्था है यानी, और तीसरा आपके खाने पीने का क्या इंतजाम है। तो ये जो अपनापन वो हमेशा दिखाते थे, ये उनके तमाम कार्यकर्ताओं में जोश भी बढ़ता था। जो उन्हें चाहते थे, उनसे प्यार करते थे, उनको हमेशा उनसे एक अलग ही लगाव जो था वो रहता था। जी आप कहाँ से हैं? मैं बांदा से आया हूँ। नेताजी में जो सबसे बड़ी मेरी उसमें खासियत थी कि एक तो डांटते थे और जिसको डांट दिया समझ लीजिए वो सबसे प्यारा है नेताजी के लिए। और दूसरी चीज़ें, नेताजी हम लोगों को हमेशा समझाते रहे कि चाहे ईद हो, चाहे दिवाली हो, चाहे जो कुछ हो, तुम्हारे घर में पकवान बने, कुछ बने, इसके पहले तुम देख लेना कि बगल के घर वाला सूखी रोटी तो नहीं खा रहा है। यही असली समाजवाद है। और उन्होंने जिस तरह का समाजवाद का पाठ पढ़ाया है, मैं युवाओं से आह्वान करूंगा नेताजी की किताबें पढ़ें, नेताजी के भाषण सुने। और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी जब नेताजी के सिद्धांतों पे चलेगी तो हम लोग किसानों, नौजवानों की हर सुख दुख में भागी बनेंगे और निश्चित नेताजी के सपनों को साकार करेंगे। बिल्कुल। तो देखिए जिस तरीके से आज ही, आप कहाँ से? जी कन्नौज से। कन्नौज से ही है जी। आप कैसे याद कर रहे हैं आज? क्योंकि स्पेशल कहा जाता था कि मुसलमानों की जहाँ कोई नहीं सुनता था, वहाँ पर ऐसे वक्त में मुलायम सिंह यादव वो चेहरा, वो शख्सियत थे जो हमेशा आप लोगों के साथ खड़े रहते थे। देखिए कांग्रेस में भी आप भली बात जानते हैं कि सच्चर कमेटी के आधार से हम दलितों से भी बदतर रहे। और सच्चाई ये है कि माननीय नेता मुलायम सिंह जी यादव जी जब आए, उनके आने के बाद जो मुसलमानों का विकास हुआ, जो गवर्नमेंट जॉब में बच्चे पहुंचे, शिक्षा का स्तर बढ़ा, आज जो हम विकसित हैं इस भारत देश में और ख़ासकर उत्तर प्रदेश के अंदर, तो वो मुलायम सिंह जी की देन है। उसके बाद उन्होंने अपने घर का एक अनमोल हीरा, जिसे अखिलेश यादव कहते हैं, बिलखुसूस हम कन्नौज वालों को दे दिया।
और ऐसा दिया कि जहाँ पर बंजर खेती हुआ करती थी वहाँ आज एक से एक नायाब इमारतें खड़ी हैं। पैरामेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, अब यमुना एक्सप्रेस वे निकाल दिया, यानी उस सिटी को इतना डेवलप कर दिया कि आज हम लोग अपने बिजनेस, अपने कारोबार पर हैं, कहीं ना कहीं हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो ये स्तर जो दिया है समाजवादी पार्टी के अलावा, और आज की डेट में आप देखिए वहाँ पर बीजेपी का तो पूरा हब हो गया, मगर हुआ क्या, खड्डे हैं गड़े, रोड के खड्डे भी नहीं भर पाए हैं। जो जैसा था वैसा ही है, और यकीन है हमें नेताजी के आदर्श पर चलकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जो आह्वान करेंगे अब, उसमें हम सब समाजवादी लोग पूरी तरीके से जुटेंगे, और जो काम हमसे अधूरा छूटा पड़ा है वो हम उसे इस दर्जे पे करके दिखाएंगे कि इन जो अदरवाइज पार्टियां हैं उन्हें हमसे सीखना पड़ेगा कि राजनीति करनी कैसे चाहिए। राजनीति बंटवारे की नहीं, राजनीति विकास की। एक आम आदमी का विकास अगर होता है तो वही देश की सफलता है। एक आम आदमी के घर से IAS IPS निकलता है तब इस देश को आगे ले जा सकते हैं। हम अगर विदेशी मुद्रा अपने मुल्क में डेवलप करते हैं, लाते हैं, तो हमारा देश आगे बढ़ता है, ना कि झगड़ों से। ये हम कल भी एक ही आंगन में दो समाज के लोग, क्या एक हिंदू कहे जाते, एक मुसलमान, और कहा यह जाता था कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सच्चाई ये है कि इसका बंटवारा किया है आज की राजनीति ने, और हमें ये यकीन है कि अब हम लोग जो उतरेंगे इसी का विभाजन करते हुए, इसी का पतन करते हुए। और मैं कहना इसलिए ज़रूरी समझ रहा हूँ कि मैं नेताजी के कलश यात्रा जो शायद निदा एक और इसका चीज, आह्वान अगर आप इन लोगों से ये भी समझे कि इस मिट्टी का लाल जो है, निदा इस मिट्टी का, सैफई का जो लाल है, अभिषेक बहुत बड़ी जानकारी यहाँ पर एक में देना चाहूंगी। जी अभिषेक बोलिए। हाँ, एक मिनट अभिषेक, बहुत बड़ी जानकारी। जी आप बताइए क्या कह रहे थे अब आप? नेताजी के आज हम लोगों से रुखसत होने के बाद नेताजी के नाम से ही एक संघर्ष होगा, जो माननीय नेताजी का कलश यात्रा हम लोगों तक पहुंचेंगे। नेताजी के जो सोशल वर्क थे, नेताजी ने इस पार्टी को एक लेबर बनकर खड़ा किया है, ना कि मालिक। और ना आज भी इस यादव परिवार में कोई भी मालिक नहीं है, ये सब कुछ आवाम का है। क्योंकि आज भी देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आम लोगों से मिल लेते हैं। कलश यात्रा निकालेंगे आप लोग? बिल्कुल, हमारा ये रहेगा, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बैठकर इस विस्तार पर बात पूरी तरीके से करेंगे, और करने के बाद जब आह्वान करेंगे हम पार्टी के लिए, अभी तो शौक है, आप जानते हैं कि पहले तो हमें इसी से निकलना है, उसके बाद जो हम कोशिश करें। कलश यात्रा के जरिए समाजवादी पार्टी के तमाम जो उपलब्धियां करके गए हैं नेताजी, वो सब गिनाएंगे आप लोगों को जाकर? बिल्कुल, कोशिश उसकी पूरी की जाएगी कि नेताजी ने जो काम अधूरा छोड़ा है, अखिलेश जी ने जहां से छोड़ा उसको उससे ज़्यादा आगे ले जाने के लिए अगर कोई वाहिद पार्टी है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी है। और मुझे ये मालूम है कि नेताजी तो रक्षा मंत्री के स्तर तक पहुँचे हैं, और उम्मीद रखता हूँ मैं, और नौजवानों को भी ये उम्मीद है कि आने वाला भविष्य देश का अगर कोई है तो सिर्फ वाहिद राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी। ठीक है निदा, आपके पास फिर से आएंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया, हम आपके पास फिर आएंगे और अपडेट्स आगे लेते रहेंगे।